नमस्कार, समाचार दृष्टि में आपका स्वागत है। एक बार फिर से कोरोना महामारी ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ पच्छाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जिले में लगातार कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए उपमंडलाधिकारी पच्छाद डॉक्टर संजीव धीमान ने पत्रकार वार्ता में पच्छाद वासियों को जरूरी हिदायत देते हुए कहा कि इस समय कोरोना के 7 एक्टिव केस हो गए हैं। डॉक्टर धीमान ने बताया कि यह केस ज़्यादा न बढ़े, इसलिए यह जरूरी है कि सभी लोग एहतियात बरतें और मास्क लगाएं। उन्होंने बताया कि खासकर शादी समारोहों, धार्मिक स्थलों, टूरिस्ट पैलेसेस व अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोग कोविड नियमों का पालन करें ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड टीकाकरण का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जिसमें 14 से 17 वर्ष तक के बच्चों को कोविड टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि अब 18 से अधिक आयु वाले सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों को अभी तक पहली और दूसरी डोज नहीं लगी है, वह भी अपनी दूसरी और पहली डोज को लगा सकते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 जो है एक घातक वायरस है जिसने पिछले 3 वर्षों से पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और डिफरेंट वेरिएंट्स के माध्यम से ये वायरस जो है वो आम जनता को परेशान कर रहा है। अलग अलग समय पर अभी तक 3 वेरिएंट जो है वो आ चुके हैं और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अपना रूप बदलकर दोबारा किसी भी समय जो है वो आ सकता है। तो अभी तक हमारी स्थिति जो है वो, अगर हम बात करें सराहा की और उसका डिस्ट्रिक्ट से कंपैरिजन करें, तो जो हमारे कुल 1027 सैंपल जो है वो हमने जुलाई माह से शुरू किए थे और उनमें से केवल 17 लोग जो है वो पॉजिटिव आए थे। उनमें से भी इस समय 7 एक्टिव केस जो है वो रह चुके हैं, बाकी लोग जो है वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट का अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में 112 इस समय जो है वो कोविड पॉजिटिव केसेस जो है वो एक्टिव केसेस हैं। अब बात आती है कि क्या हम दोबारा से जो हमारी पुरानी बंदिशें थी उनके ऊपर जो है वो जाएं। उस संबंध में जो है वो सरकार समय समय पर जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है और अभी हमें यही दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अभी लोगों को जो है वो जागरूक किया जाए कि जहां पर भी पब्लिक गैदरिंग हो उस जगह पर जाने के समय वे लोग अपने मास्क का उपयोग करें। सोशल गैदरिंग्स जैसे शादी या अन्य फंक्शंस, बस स्टैंड पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी एहतियातन जो है वो अपना मास्क यूज़ करें। किसी भी पब्लिक प्लेस जैसे टेंपल है या रिलीजियस प्लेस है या कोई अन्य जैसे टूरिज़्म प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग बहुतायत मात्रा में जाते हैं, तो वहाँ पर भी अपनी एहतियातन जो है वो मास्क पहनना जो है वो ज़रूरी है। लोग अपने आप जो है वो इसको सोचें और मास्क का उपयोग करें। इसमें हम लोग जो टेस्टिंग हो रही है, कोविड की टेस्टिंग, वो 2 तरह के टेस्ट जो है वो अभी हम कर रहे हैं। एक तो है रैट टेस्ट जो कि एक सिंपल टेस्ट है और एकदम से उसका रिजल्ट जो है वो सामने आ जाता है। तो नॉर्मल रूटीन में जो है वो हम रैट टेस्ट करते हैं। अगर कोई कोविड पॉजिटिव केस अगर आ जाता है तो उस केस में जो उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनका हम जो है वो RT-PCR करते हैं ताकि किसी भी संशय को रूल आउट किया जा सके। उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में जैसे उसके परिवार के सदस्य हो गए, अगर कोई स्कूल का बच्चा है तो उसकी क्लास के अन्य जो बच्चे हैं वो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, तो उनको भी हम जो है वो एहतियातन जो है वो टेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ अभी हमारा जो वैक्सीनेशन का दौर है वो शुरू हो रहा है। जैसे आप लोगों को पता है कि पहले वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज हुई थी, उसके बाद सेकंड डोज भी हुई थी और 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके लिए प्रिकॉशनरी डोज जो है वो शुरू की गई थी। बाकी लोगों के लिए जो थी वो प्रिकॉशनरी डोज पेमेंट बेसिस पर थी और जो कुछ एक चुने हुए अस्पतालों में सुविधा वो उपलब्ध थी। अब सरकार ने ये देखते हुए कि सभी के लिए ये प्रिकॉशनरी डोज जो है वो ज़रूरी है, तो 18+ के ऊपर जो भी लोग हैं उनके लिए प्रिकॉशनरी डोज जो है वो जैसे पहले स्वास्थ्य संस्थाओं में
एक शेड्यूल बनकर जो है वो जारी होता था, वैसे ही अब शेड्यूल जो है वो दोबारा निकलेगा और हमारे जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं वहाँ के स्तर तक जो है वो हम कोशिश करेंगे कि वैक्सीनेशन जो है वो प्रिकॉशनरी डोज वहाँ पर लगाई जाए। प्रिकॉशनरी डोज का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रिकॉशनरी डोज ही हमने उस कैंप में लगानी है। जो फर्स्ट डोज से छूटे हैं लोग वो फर्स्ट डोज लगवाएं, जो सेकंड डोज से छूटे हैं और 28 दिन पहली डोज को लगे हुए होंगे वो सेकंड डोज के लिए वहाँ पर आ सकते हैं। और अगर उनके 6 महीने हो गए हैं सेकंड डोज को लगे हुए तो वो प्रिकॉशनरी डोज के लिए लोग जो है वो एलिजिबल है। वो थर्ड डोज के लिए तभी आए अगर उनके 6 महीने जो है वो सेकंड डोज के बाद पूरे हो चुके हैं। तो ये हमारा शेड्यूल जैसे ही अभी कार्यक्रम बनेगा हम आपको जारी कर देंगे और जनता को जो है वो उससे सूचित कर देंगे ताकि जनता जो है वो भारी संख्या में वहाँ पर आए और अपने आप को सुरक्षित करें। इसके साथ साथ जो 12 से लेकर 14 तक के बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए हमारी कौन सी वैक्सीन लग रही है, कॉर्बेवैक्स, और 2 डोजेज में वो वैक्सीन जो है वो लग रही है। 15 से 17 के बीच में जो बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन लग रही है और 2 डोजेज में ही कोवैक्सीन भी है और समय अवधि वही है 28 दिन। इसके बाद प्रिकॉशनरी डोज 18 प्लस जो है उनके लिए एलिजिबल है और वो है कोविशील्ड। तो ये तीनों वैक्सीन जो है वो अलग अलग तरह के टारगेट ग्रुप्स के लिए अलग अलग लग रही है। 18 प्लस जो भी बच्चे लोग आ गए उनके लिए कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो लग रही है क्योंकि पहले कोविशील्ड वैक्सीन ही शुरू की गई थी। तो मुख्य तौर पर अभी समय की मांग यही है कि जो कोविड के बचाव के लिए पहले दिशा निर्देश जारी किए गए थे हम एहतियातन उन दिशा निर्देशों का पालन स्वतः करने का प्रयास करें, क्योंकि सरकार ने अगर हमें जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे हम आपको जानकारी दे देंगे, परंतु हमारी अपनी भी एक जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि हम उन सभी जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग की बात अगर करें तो दूरी जो है वो निश्चित दूरी बनाकर रखें दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है। अब तो कई बार ऐसा भी पता लग रहा है कि कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है परंतु सिम्टोमेटिक नहीं है, और जो सिम्टोमेटिक है उसका एकदम से पता लग जाता है खांसी जुकाम या वायरल फीवर जो जिसको भी इस तरह का हो रहा है वो अपने आप आकर हॉस्पिटल में आकर अपने आप को चेक कराए और कोविड जो है वो टेस्टिंग जरूर कराए ताकि आपके साथ साथ हम बाकी लोगों को भी सुरक्षित कर सकें। इसके साथ साथ मास्क, जहां पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरी सुरक्षा को खतरा है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसे प्लेसेस जहां पर भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं वहां पर जो है वो आप अपना फेस मास्क जरूर जो है वो इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर आप इस्तेमाल करें। यही मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है। हम दोबारा से अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आस पड़ोस के लोगों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी जो है वो उठाएं। अपने आप सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित करें।